नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पर बात करते हैं। विषय है कि बैंकर जो है दुविधा में है कि डीएफएस की सुने या रिजर्व बैंक की सुने। जी हाँ, इसी पर आज हम बात करेंगे। असल में क्या है कि बैंकर्स के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है, जहां डीएफएस बैंकों को कह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस बेचिए, क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस जो है वो बहुत एक्सपेंडेबल है और लोगों तक उसको इंश्योरेंस को पहुंचाना है। और बैंकों के पास ऑलरेडी नेटवर्क है, तो बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाए। कोई मुश्किल नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन बैंक जो है वो बैंकिंग को छोड़कर अगर इस तरह की क्रॉस सेलिंग में लग जाएंगे तो मुश्किल खड़ी हो रही है, क्योंकि बैंकिंग नहीं हो पा रही। बहुत बार आप देखते हैं कि लोन जो है उनका प्रॉपर फॉलोअप नहीं होता, रिकवरी नहीं होती है, और भी बहुत सारी जो कमियां जो है वो बैंकिंग के अंदर रह जाती हैं, क्योंकि बैंकर ऑलरेडी स्टाफ जो है वो कम होता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ इस प्रकार के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने के लिए भी प्रेशर रहता है। और वो उसके चलते जो है बहुत सारे बैंक और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव या बहुत सारे लोग उसके इंसेंटिव को अवेल करने के लिए उसको बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जबकि बैंकिंग जो है वो कई बार पीछे रह जाती है। तो डीएफएस का मानना है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंश्योरेंस का बिजनेस करें, इंश्योरेंस को बेचें। लेकिन उससे अच्छा है कि बैंक जो है अलग अपनी सब्सिडी बनाए, उस प्रोमाइसिस में बेचें, लेकिन उसके लिए अलग से जो है वो सब्सिडी का स्टाफ हो, वही वो बिजनेस करे। बैंकर जो है, बैंक का स्टाफ है जो उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। बैंक का जो प्रोमाइसिस है वो बेशक उनको इस्तेमाल के लिए दिया जा सकता है, लेकिन बैंक कर्मचारियों पर उसका दबाव नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मिस्टर राजेश्वर राव ने कहा है कि बैंक मिस सेलिंग से बचें, यानी जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस हो या बाकी हो वो अपने ग्राहकों को जबरदस्ती बेचते हैं, उसके कारण से बैंकों की इमेज खराब होती है और जो ग्राहक हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको किसी तरीके से टारगेट पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट को बेचा जाता है। अब दोनों जो संदेश है वो कंट्रोवर्शियल है। डीएफएस कहता है कि आप इंश्योरेंस बेचिए और रिजर्व बैंक कहता है कि आप मिस सेलिंग ना कीजिए। यानी एक तरफ मिस सेलिंग की बात होती है और इस तरह एक तरफ क्रॉस सेलिंग की बात हो रही है। तो बैंकर बेचारा दोनों के उसमें फंस गया है, वो किसकी माने। रिजर्व बैंक की मानता है तो डीएफएस नाराज होता है, डीएफएस की मानता है तो रिजर्व बैंक। इसलिए दोनों को पहले तय करना होगा कि बैंकर का काम क्या है, बैंकर को क्या करना है, बैंकर के लिए क्या प्रायोरिटीज है। तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा रिजर्व बैंक और डीएफएस पहले एक रणनीति बना ले कि बैंकर से हमने क्या काम करवाना है। तो मुझे लगता है कि बैंकर की जो दुविधा है वो भी खत्म हो जाएगी और दोनों चीज़ों की जो प्रायोरिटी है वो भी सेट हो जाएगी। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, और सुझाव दें कि और किस विषय पर जो है, किन मुद्दों पर जो है मैं और वीडियो बनाकर और सरकार तक, डीएफएस तक अपना संदेश जो है हम आपका दे सकते हैं। नमस्कार।